त्रयकाल दृष्टा भव्य जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा करुणा के सागर परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आपके सामने वांचन चल रहा है श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के छठे वर्ग के तीसरे अध्ययन का, जिसके अंदर आप वर्णन श्रवण कर रहे हैं अर्जुन मालागार का। और जो वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ में बंधुमती भार्या के साथ में जिसने उत्सव के बारे में सुना और सोचा कि खूब सारे फूलों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वो सुबह अंधेरे अंधेरे ही अपने बगीचे के अंदर फूलों का चयन करने के लिए, फूलों को चुनने के लिए पहुँच जाते हैं। और वो वहाँ पर फूल लेने के लिए गए, उसके पहले ही 6 मित्रों की एक मंडली जो पहले ही यक्षयतन के अंदर क्रीड़ा करने के लिए पहुंची हुई थी। और जब उन्होंने फूलों को चुन करके अर्जुन माली को अपनी पत्नी के साथ में यक्षयतन की तरफ आते हुए देखा, तो मन के अंदर एक विचार किया कि वो अपनी पत्नी के साथ इधर ही आने वाला है, तो हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम अर्जुन माली की मुखियों को बांध करके, मुश्कों से बांध करके उनको गुड़ा दें और उनकी पत्नी के साथ में मन चाहे भोग भोगे। ऐसी एक सलाह, एक निर्णय करके छहों के छहों मित्र उस यक्षयतन के जो बड़े बड़े किवाड़, बड़े बड़े दरवाजे थे, उनके पीछे छुप करके निष्पन्द होकर के खड़े हो गए। और इस बात का अर्जुन माली को और बंधुमती को किसी प्रकार का कोई भान नहीं था। और वो यक्षयतन की तरफ प्रवेश करते हैं। तैनम से अर्जुन मालागारे बंधुमती भारी आए सद्दिम जे ने मोगर पानी जखस जखाई ने तेने उवा गच्छिता आलोए प्रणामम करे करिता महरियम पुफ चन्नम करे करिता जाणु पाए वड्डीय प्रणामम करे तैनम छे गोठिल्ला पुरिसा दव दबस कवाड़म तरे हिंतु निगच्छन्ति निगच्छिता अर्जुन मालागारम गेहंति गेहनिता अव ओड़य बंधनम करेंति करिता बंधुमत्तीय मालागारिये सद्दे मिप्पुलाइं भोग भोगाइं भंजमाना विहरन्ति। तत्पश्चात वो अर्जुन माली अपनी पत्नी के साथ में उस यक्षयतन के अंदर प्रवेश करता है। और प्रवेश करते ही उसकी सबसे पहले सामने दृष्टि पड़ी उस प्रतिमा के ऊपर। और जैसे उसकी दृष्टि पड़ी, दृष्टि पड़ते ही उसने यक्ष की प्रतिमा को नमस्कार किया, वंदन किया, पुष्पों का अर्चन यानी फूल चढ़ाए। और फूल चढ़ाने के बाद में प्रतिदिन की भांति वो अपने घुटने टेक करके धरती पर बैठ गया और घुटने टेक करके यक्ष की प्रतिमा को प्रणाम करने लगा। और 6 मित्रों ने विचार किया कि यह अवसर अच्छा है, उसका मुख प्रतिमा की ओर है, इसलिए उन्होंने मौका देख करके झटपट 6 मित्र मिले और अर्जुन माली के ऊपर आक्रमण कर दिया, प्रहार कर दिया और किवाड़ों के पीछे से निकले और अर्जुन माली को कस करके पकड़ लिया। और वो 6 हैं और अर्जुन माली अकेला है, तो उन्होंने मिलकर के क्या किया, उसके हाथों को पांव को पीछे की ओर बांध दिया। और बंधुमती भार्या जो अकेली रह गई और 6 के 6 मित्र जैसा कुविचार, जैसी कुविद्यु उनके मन के अंदर आई थी, उसी प्रकार उसी के अनुसार वो बंधुमती मालिन के साथ में मन चाहे भोग भोगने लगे। तैनम तत्सज्जुनैस मालागारस अयम अजत्तीय जाव समुपजित्था एवं खलु अहम बालप्पदीयम चेव मोगर पाणिस्त भगवो कल्ला कल्लिम जाव वित्तिम कप्पे माणे विहरामि तम इमम तम जयिम न मोगर पाणी जख्ये इह सन्निहिते होते सेन मम एयारुम आवै पाविज्यमाणं पासन्ते तम नत्ति नम मोगर पाणी जख्ये इह सन्निहिते। अब अर्जुन माली को तो उन्होंने हाथ पांव से बांध करके नीचे गुड़ा दिया और उसकी पत्नी के साथ में भोग भोग रहे हैं। और ऐसा कुकृत्य अर्जुन माली अपनी आंखों से देख रहा है, लेकिन कुछ भी करने में समर्थ वो नहीं। और बंधुओं, मनुष्य जब कुछ भी कार्य करने में उसका तन का बल समर्थ नहीं होता है, कुछ भी करने में समर्थ नहीं, तो हम किसको याद करते हैं? भगवान को, जिसको अपना इष्ट मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, उनको ऐसी संकट की घड़ी के अंदर याद करते हैं। तो अर्जुन माली के जीवन की यह सबसे खतरनाक, सबसे बड़ी ऐसी घटना थी, ऐसी घड़ी थी। तो वो भगवान मानता था मुद्गर पानी को।
क्योंकि बचपन से जब से उसने होश संभाला उसने यही देखा था, उनके पिता, उनके दादा, उनके परदादा कई पीढ़ियों से मुद्गर पानी यक्ष की प्रतिमा की पूजा अर्चना किए बिना मुख में अन्न का दाना और पानी की एक बूंद भी नहीं डालते थे। तो मुद्गर पानी को ही भगवान समझ रहे थे। तो उस समय उन्होंने मुद्गर पानी यक्ष को याद किया, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दिखी। और बंधुओं, जब हम याद करते हैं कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है, हम संकट से नहीं निकलते हैं, तो हमारी श्रद्धा भी कई बार होती है डगमगाए। तो उनके मन में जो यक्ष के प्रति श्रद्धा थी तो वो भी डगमगाने लगी। वो क्या सोचने लगा, मैंने बचपन से क्या देखा है, प्रतिदिन इनकी प्रतिमा की पूजा किए बिना कभी भी कुछ करने वाला नहीं हूँ। मैं इनको भगवान मानता हूँ। इन मुद्गर पानी भगवान की मैंने पूजा और भक्ति की है और इनकी पूजा करने के बाद में ही अपना जीवन का कोई भी दैनिक कार्य किया है। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, ये प्रतिमा सामने है, यक्ष सामने है, क्योंकि वो क्या मान रहे हैं, प्रतिमा के अंदर क्या है, यक्ष का, हमारे भगवान का निवास है, तो ये मान रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा, मेरे भगवान मुझे ऐसे संकट में, आपत्ति में पड़ा हुआ क्या देख सकते हैं, क्या वो सहन कर सकते हैं? अगर नहीं सहन कर सकते तो मेरी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए? अगर मदद करने के लिए नहीं आए, इसका मतलब क्या हुआ, इनके अंदर कोई भगवान है ही, कोई यक्ष है ही नहीं। ये तो मात्र सुवत्तम तम एस कट्ठे, ये कोई यक्ष नहीं है, मात्र काष्ठ की प्रतिमा है। काष्ठ यानी लकड़ी की प्रतिमा है, ये मात्र काष्ठ ही है और कुछ भी नहीं है। इनके अंदर कोई यक्ष नहीं। और जैसे ऐसा अध्यवसाय अर्जुन माली के मन के अंदर हुआ और ऐसा विचार चलने लगा उन यक्ष के बारे में कि यहाँ कोई यक्ष है ही नहीं, या तो यक्ष है नहीं या यक्ष में ताकत नहीं, कई प्रकार के विचार आए। और जब ऐसा विचार उनके मन के अंदर आया, क्योंकि बंधुओं वो यक्ष भी तो एक देव है, देव के मन में राग भी है, द्वेष भी है, क्रोध मान माया लोभ सब कुछ है। ऐसा समझना चाहिए यक्ष का भी जो भीतर का अहम था उसको ठेस लगी कि मुझे मात्र क्या बता दिया है, काष्ठ की प्रतिमा बता दिया है, यहाँ पर यक्ष नहीं है। तो क्या किया उस यक्ष ने, तैनम से मोगर पाणी जखी अर्जुन ऐस मालागार स्वयं अरु अजत्यम जा विया नित्ता अर्जुन ऐस मालागार शरीरम अनुपविश्यई। मुद्गर पानी यक्ष ने अपने ज्ञान के द्वारा उनके विचारों को, जो अर्जुन माली के मन के अंदर अध्यवसाय उठ रहे थे, उनको जान लिया और उनको जानने के बाद में उस प्रतिमा से निकल करके उस यक्ष ने अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश कर लिया। और कहा गया अनुपविसिता तट तड़स बंधनाई चिन्नई तम पल्ल सहस्रम निफन्नम अवमयम मोगरम गिन्नी गिन्निता ते इत्थि सत्तम में छ पुरिसे घाई तैनम से अर्जुन मालागारे मोगर पाणिना जखेणम अनाइठे समाने राय गियस नगरस परिपेरम तेनम कल्ला कल्लिम छे इत्थि सत्तम में पूरी से घाय माने भी रही। और जैसे ही उस मुद्गर पानी यक्ष ने अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश किया तब क्या प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि बंधुओं वो एक देव है। और देव के बारे में क्या बताया गया कि जैसे एक चक्रवर्ती का बताया गया कि चक्रवर्ती के शरीर में कितना बल, 40 लाख अष्टापद पक्षियों का, तो ये तो चक्रवर्ती का बल है। लेकिन एक सामान्य देव में भी बल कितना, कि करोड़ चक्रवर्तियों में जितना बल होता है, कितना होता है, देव के अंदर होता है। जितना करोड़ चक्रवर्तियों में बल है उतना बल एक देवता के अंदर होता है, और जितना बल करोड़ देवताओं में होता है उतना बल एक इंद्र में होता है। तो चक्रवर्तियों का, करोड़ चक्रवर्तियों का बल एक देव के अंदर है। तो ऐसे देव ने जब शरीर में प्रवेश किया तो जो शरीर पर बंधन पड़े हुए थे, और वो तो रस्सियां ही थी, चाहे लोहे की जंजीरें भी कुछ ना हो, वज्र की दीवारें भी कुछ हो, देव के सामने कुछ भी नहीं। तो जैसे ही देव ने शरीर के अंदर प्रवेश किया तो बंधुओं उसके सारे के सारे बंधन तड़ातड़ करते हुए टूट गए। क्योंकि आम संसार के अंदर, जगत के अंदर भी हम देखते हैं कि कई मनुष्यों के शरीर के अंदर किसी आत्मा का प्रवेश शरीर में हो जाता है। हाँ, होता है, ये बात सत्य है कि मनुष्य के शरीर में कई आत्माओं का निवास, आत्माएं प्रवेश कर लेती हैं। और ऐसा जैसे जिसको कहते हैं कि बाहर की हवा लग गई,
ये कोई बातें असत्य नहीं है, ये बातें सब सत्य हैं। क्योंकि यदि किसी के साथ में वैर की गांठ बंधी हुई है, राग की गांठ बंधी हुई है, तो हित करने के लिए और अहित करने के लिए भी ये जो नीच जाति के देव है मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। और उस समय आपने कईयों को ऐसा देखा होगा कि सामान्य बल वाले मनुष्य के शरीर के अंदर भी इतना बल आ जाता है कि जिस समय वो ऐसा उदय काल चलता है, देव का प्रभाव होता है शरीर के अंदर, 6-6 लोग 10-10 लोग मिलकर के भी उनको कंट्रोल नहीं, क्योंकि वो बल उस मनुष्य का नहीं है, वो बल किसका है? देव का बल है। तो अर्जुन माली के शरीर के अंदर देव ने प्रवेश किया तो उसका बल ऐसा हुआ, जितने भी बंधन पड़े हुए थे सबके सब बंधन तड़ातड़ करते हुए टूट गए। वो बंधनों से बाहर निकल गया और उसने हाथों हाथ क्या किया, जो उस प्रतिमा के हाथ के अंदर 1000 पल का यानी 57 किलो का जो मुदगर पकड़ा हुआ था, वो शस्त्र, वो मुदगर अपने हाथ में धारण कर लिया। और मुदगर लेते ही उसके सामने जो कुकृत्य हो रहा था, उसने आव देखा ना ताव देखा, तड़ातड़ जैसे बंधन टूटे थे वैसे के वैसे 6 जो पुरुष थे, जो मित्र मंडली के 6 मित्रों के सिर फाड़ दिए, हाथों हाथ मौत के घाट उतार दिया और 7वीं अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया। 7 प्राणियों का घात कर डाला। अब वो अर्जुन माली मुदगर पानी यक्ष के द्वारा अधिष्ठित हो गया, यानी वो आत्मा यक्ष के उनके अंदर प्रवेश कर गई। अब हाथ के अंदर मुदगर पकड़ा हुआ है और मुदगर को अपने कंधे पर उठा करके अपने हाथ के अंदर लेकर के उनको घुमाता हुआ राजगिरी नगरी के अंदर चारों तरफ घूमने लगा। और उनका जीवन का जैसे एक ही लक्ष्य बन गया था, क्योंकि जो घटना उसने अपने आंखों के सामने देखी थी, उस घटना को वो 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी नहीं भूलता था। इसलिए जैसे उसका प्रतिदिन का नियम हो गया था कि मुझे 6 पुरुषों को मारना है और 1 स्त्री को, रोज हर रोज प्रतिदिन 7 मनुष्यों की घात करता हुआ वो राजगिरी नगरी के बाहर चारों तरफ इसी तलाश के अंदर घूमता रहता। और बंधुओं, जैसे ही लोगों की हत्या होने लगी, लोग मरने लगे, धीरे धीरे यह समाचार राजगिरी नगरी के अंदर फैलने लगे। तैनम रायगिए नैरे सिंघाड़क जाब महापयसु बहुजनो अन्न मनस एवं माइखई एवं खलु देवानुप्रिय अर्जुने मालागारे मोगर पाणी स अन्ना इट्ठे समाणे राहे गिए नैरे भैया 6 इत्ती सत्तम में पुरी से घाये माने बिहरई। और जैसे ही यह समाचार राजगिरी नगरी के अंदर पहुंचे, राजगिरी नगरी के अंदर तिराहे पर, चौराहे पर, महापथों के ऊपर बहुत सारे लोग आपस में इस प्रकार बातें करने लगे कि हे देवानुप्रिय, जो अर्जुन माली है, जो मुदगर पानी यक्ष के द्वारा अधिष्ठित हो गया है, वो राजगिरी नगरी के बाहर 6 पुरुषों को और 7वीं स्त्री को प्रतिदिन मार डालता है। यानी जहां जहां पर भी 4 लोग इकट्ठे होते, जहां पर भी बैठते, बस एक ही चर्चा का विषय बन गया है कि कोई भी राजगिरी नगरी से बाहर नहीं जा सकता है, और यदि कोई बाहर जाता है तो अर्जुन माली उनको मार डालता है। और यह समाचार धीरे धीरे जनता के द्वारा महाराज श्रेणिक तक भी पहुंच गए। तो श्रेणिक महाराज ने ये समाचार जान करके एक घोषणा कराई। तैनम से सैन्य राया इम इससे कहा लदट्टे समाणे कौडम्बियपुर से सद्दा वही सद्दा विता एवं बयासी एवं कलु देवानुप्रिय अर्जुन मालागारे जाव घाये माणे वीरतम मानम तुब्बे केई तनस्सवा कट्ठस्सवा पाणीयस्सवा पुष्प फलानंबा अट्ठाए सई निगच्छई मानम तस्य शरीरस्य भावत्ति भविष्यई। और श्रेणिक महाराज को जब यह समाचार ज्ञात हुए, उन्होंने अपने कौटुंबिक पुरुषों को, सेवकों को बुलाया और बुला करके एक आदेश दिया कि हे देवानुप्रिय, हमें यह समाचार ज्ञात हुए हैं कि अर्जुन माली प्रत्येक दिन प्रतिदिन 7 मनुष्यों की घात करता हुआ विचर रहा है। इसलिए मेरा ये आदेश है, पूरी राजगिरी नगरी के अंदर हर घर के सामने, हर गली और कोने के अंदर, तिराहे और चौराहे के ऊपर, राजपथों के ऊपर जाकर के सबको ये घोषणा करो, सब तक ये समाचार पहुंचने चाहिए कि महाराज श्रेणी का आदेश है कि कोई भी मनुष्य किसी भी कारण से, चाहे लकड़ी लेकर के आनी है, चाहे घास, फल, फूल आदि कुछ भी आवश्यकता की वस्तुएं चाहे कितनी भी जरूरी हो, लेकिन आप लोगों को राजगिरी नगरी के बाहर नहीं जाना है, अन्यथा वो अर्जुन माली उनका विनाश कर देगा।
तो ऐसी बात उनकी सुनी और लोगों ने, कौटुंबिक पुरुषों ने जाकर के पूरे नगर के अंदर घोषणा कराई। टी कट्टू दो चंपी तचंपी घोषणाम घोष घोषिता खिप्पमेव मम्मय पच्च पिन्नम तयनम कौडुंब्य पुरुषे जाव पच्च निपंती तथ्यनम रायगिय नैरे सुदंसने नामम सेठी परिवत्सई अड्डे। और ऐसी घोषणा सुनकर के सभी लोग सावधान सावचेत हो जाते हैं और कौटुंबिक पुरुषों ने आकर के वापिस श्रेणिक महाराज को उनकी घोषणा जो दी थी वापिस समाचार कह सुनाए, वापिस उनकी आज्ञा लौटाई। और बंधुओं कहते हैं श्रेणिक चारित्र के अंदर वर्णन चलता है कि यह जो घटनाक्रम चला, प्रतिदिन 7 मनुष्यों को मौत के घाट उतारने का जो वहां पर चला, ये 5 महीने 13 दिन, कितने दिन चला? 5 महीने और 13 दिन प्रतिदिन अर्जुन माली ने 7 मनुष्यों की घात की। तो 5 महीने 13 दिन के हिसाब से पूरे 1141 जीवों को मौत के घाट उतारा गया, जिसके अंदर 978 थे पुरुष और 163 थी स्त्री। लेकिन देखिए बंधुओं, भगवान का जन शासन कैसा है। इतने मनुष्यों को मारने के बाद में भी अर्जुन माली कहाँ चले गए? उसी भव में, और मात्र कितने महीने में? 6 महीने में। ये भी वर्णन आएगा। ऐसा प्रभु का ये राजमार्ग है। तो किस कारण से ये हुआ, किस कारण से मोक्ष मिला, हमें इस बात पर मुख्य चिंतन करना है। तो इतने जीवों को 1141 जीवों की घात की। और एक समय का ऐसा प्रसंग आया कि उसी राजगिरी नगरी के अंदर सुदर्शन नाम के श्रेष्ठी एक सेठ जो बड़े धनाढ्य थे, भगवान की आज्ञा में चलने वाले, श्रमणोपासक थे, 12 व्रतों का पालन करने वाले, ऐसे एक सुदर्शन श्रेष्ठी रिद्धिशाली सेठ वहां पर निवास करते थे। तैनम से सुदंसने समनो वासे यावी होता अभी गए जीवा जीवे जाव वीर तेनम कालेनम तेनम समेनम समने भगवान महावीर जाव समो सड्डे जाव वीर तैनम रायगी नैरे सिंगाड़क जाव महापयसु बहुजनो अन्न मनस एव मा इखई जाव किमग्गपुण विपुलस अट्ठस गहन आए। और वो सुदर्शन श्रेष्ठी जो श्रमणोपासक थे वो कैसे थे, उनके विशेष गुण बताए गए कि जीव अजीव आदि 9 तत्वों के जानकार। श्रावक की सबसे पहली पहचान बताई गई है कि श्रावकों को 9 तत्वों का जानकार होना चाहिए। यदि 9 तत्वों का जानकार नहीं है तो श्रावक कहलाने का अधिकार ही नहीं। जीव अजीव आदि जो 9 तत्वों के जानकार थे और उन पदार्थों के ज्ञाता थे, और जो अपने हाथों से साधु संतों को दान देते थे। कितने प्रकार का? 14 प्रकार का। एक श्रावक यदि सुपात्र दान दे, साधु संतों को दान दे, तो कितने प्रकार का दे सकता है? तो 14 ही प्रकार का वो दान देते थे। और उस काल और उस समय की बात है जिस समय ये घटनाक्रम अर्जुन माली का चल रहा था। उन्हीं दिनों के अंदर श्रमण भगवान महावीर स्वामी अपनी शिष्य मंडली सहित विचरण करते हुए राजगिरी नगरी के अंदर पधारते हैं और गुणशील चैत्य के अंदर अपने आत्मा को भावित करते हुए वहां पर विराजमान हुए। और तैनम रायगी नैरे सिंगाड़क जाव महापहेसु बहुजनो अन्न मनस ए माकई जाव कि मंग पुण्य विपुलस अट्ठस गहनयाए तैनम तस सुदंसनस बहुजनस अंतिय ए मठम सोचा निसम ए मेयारू अजतिय जाव समुपजिता। और जब भगवान का आगमन का समाचार नगर के अंदर लोग आपस में बातें करने लगे कि भगवान का तिरन तारण की जहाज उन केवल ज्ञानी केवल दर्शी प्रभु का पदार्पण हमारी राजगिरी नगरी के अंदर हुआ है और भगवान गुणशील चैत्य के अंदर विराजमान है, ऐसी बातें लोग आपस में जगह जगह पर कर रहे थे। और ये समाचार किसने सुन लिया? सुदर्शन श्रावक ने। सुदर्शन श्रावक ने ये समाचार सुने कि भगवान का पदार्पण हुआ है, तो उनके मन के अंदर भी एक विचार आया कि मैं भी शीघ्र भगवान के समूह शरण में जाऊं, भगवान के दर्शन करूं, उनकी धर्म कथा सुनूं, और कई मेरे मन के अंदर प्रश्न है, उन प्रश्नों का समाधान भी भगवान से प्राप्त कर लूं, उनकी वाणी को सुनूंगा, हृदयंगम करूंगा, ऐसा विचार मन के अंदर आया। एवं खलु समने भगवान महावीर जावीर तम गच्छामि नम समनम भगवान महावीर वंदामि नमसामि एवं संपेहिता जेनेव अम्मा पीरो तेने उवा गच्छिता करियल जाव कटु एवं वयासी एवं खलु अम्मया समने जाव वीरहितम गच्छामि नम समनम भगवान महावीर वंदामि जाव पज्वा स्वामी।
अब वो मन ही मन विचार कर रहे हैं, इसलिए मैं शीघ्र भगवान के दर्शन वंदन करने के लिए जाऊं, नमस्कार करूं, भगवान की वाणी श्रवण करूं। इसलिए वो अपने माता पिता के पास में गए। सबसे पहले आज्ञा किसकी लेनी है? चाहे भगवान के पास में ही क्यों नहीं जाना हो, लेकिन पहले आज्ञा किसकी चाहिए? माता और पिता की। तो माता पिता के पास में गए और वहां पर आकर के बड़े विनय पूर्वक अपने माता पिता से कहने लगे कि हे माताश्री, हे पिताश्री, आप मुझे आज्ञा प्रदान करो, क्योंकि हमारी नगरी के अंदर भगवान का पदार्पण हुआ है, तो आप आज्ञा प्रदान करो ताकि मैं भगवान के जाकर के वंदन नमस्कार कर सकूं। और बड़े प्रेम से कहने लगे, आया आया वीर प्रभु जी राजगिरी रे माही रे, आया आया वीर प्रभु जी राजगिरी रे माही रे, दर्शन तो कर लो मैं चढ़ता भावसू, दर्शन तो कर लो मैं चढ़ता भावसू, वाणी सुन लो वंदन कर लो जीवन सफल बनाओ रे, वाणी सुन लो वंदन कर लो जीवन सफल बनाओ, मौको तो आयो है छो हाथ में, मौको तो आयो छो हाथ में। बड़े विनय पूर्वक कहने लगे, माता श्री आया आया वीर प्रभु जी राजगिरी रे माई। हे माताश्री, हे पिताश्री, बड़ी अनुकंपा करके, बड़ी दया करके भगवान का पदार्पण राजगिरी नगरी के अंदर आया है, वह पदार्पण हुआ है। इसलिए हे माताश्री, मुझे आज्ञा प्रदान करो, भगवान के दर्शन कर लूं। और कैसे? बड़े चढ़ते हुए भावों से, चढ़ते भाव से भगवान का दर्शन करूं और वंदन कर लूं, वाणी सुन लूं। वंदन भी कर लूंगा, दर्शन भी कर लूंगा और कल्याणी वाणी को भी श्रवण कर लूंगा और जीवन सफल बनाऊं, ताकि मेरा जीवन क्या हो जाए? सफल हो जाए। और मौको आयो है हाथों हाथ में, और ये अवसर है, एक बार अवसर हाथ से निकल जाए तो वापस आने वाला नहीं है। तो आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। लेकिन जब यह बात माता ने, पिता ने अपने पुत्र की सुनी, एक तरफ तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि अच्छी बात है, हमारा पुत्र भगवान के दर्शन वंदन करने के लिए जाएगा। लेकिन दूसरा दृश्य आंखों के सामने घूमने लगा कि जहां पर भगवान का समोसरण है, जहां पर भगवान विराजमान है, हमारा पुत्र राजगिरी नगरी से निकल करके जिस रास्ते से होकर के गुणशील चैत्य के अंदर जाएगा, पहुंचेगा, वहां पर रास्ते में कौन है? अर्जुन माली। तो हमारे पुत्र का घात भी हो सकता है, और ऐसा कोई माता पिता चाहने वाला नहीं है। तो माता पिता ने बड़ी दुखी हृदय से तैनम तम सुदंसन सिट्टे अम्मा पीरो एवं बयासी एवं खलु पुत्ता अर्जुन माला गारे जाव गाय माणे विहरहितम मानम तुमम पुत्ता समनम भगवम महावीर वंदे निगच्छाई मानम तव शरीरस्य भावत्य भविष्य तुमन्नम इह गए चेव समनम भगवम महावीर वंदामि नमस्सामि। तो उन्होंने क्या कहा? तब सुदर्शन सेठ के माता पिता कहने लगे, हे पुत्र, तुम भगवान के पास में जाने की बात कह रहे हो, दर्शन करने की बात कह रहे हो, वो तो बात सत्य है, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते हो कि राजगिरी नगरी के बाहर गुणशील चैत्य में जाते समय वहां पर कौन सी घटना घट रही है। वहां पर क्या कहने लगे? माता बोली सुनो लाडला वंदन यही सो कर लो रे, माता बोले सुनो लाडला वंदन यही सो कर लो रे, अंतर्यामी है प्रभु मोट का, अंतर्यामी है प्रभु मोट का, अर्जुन माले करे गातड़ी नर नारी भय पाया रे, अर्जुन माले करे गातड़ी नर नारी भय पाया रे, प्राण हरे रे पल मायन।
उन्होंने कहा, पुत्र तुम जाने की जो बात कह रहे हो वो बात बिल्कुल सत्य है, वो सही है, बड़ी अच्छी है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, जिस रास्ते से तुम जाओगे उस रास्ते के ऊपर अर्जुन माली मुदगर को लेकर के घूम रहा है और वहां पर जाने वाले किसी मनुष्य को भी वो जिंदा नहीं छोड़ता है। और ऐसे समाचार जान करके पूरी राजगिरी नगरी के अंदर नर नारी जितने भी हैं, छोटे बड़े, सबके सब बड़े भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि वो एक क्षण के अंदर घात कर देता है। और रही बात भगवान को वंदन करने की, तो भगवान तो क्या है, अंतर्यामी है, भगवान तो घट घट के जानने वाले हैं। इसलिए तुम क्या करो, वंदन यहीं सु कर लो, यहीं पर रहे हुए क्या कर लो, वंदन कर लो, नहीं तो तुम्हारा जीवन बचने वाला नहीं है। भगवान तुम्हारी वंदना को यहीं से स्वीकार कर ले। ये बात सुनी तो फिर सुदर्शन सेठ ने माता पिता से क्या कहा, तैनम से सुदर्शन सेठी अम्मा पीरम एवं बयासी। सुदर्शन सेठ अपने माता पिता से कहने लगे, किन्नम अम्मम अम्मयाओ समनम भगवम महावीरम इयम मा गए इह पत्तम सम्मसडम इह गए जे वंदी सामी नमम सामी तम गच्छामि नम अहम अम्मयाओ तुभ्यम अब्बणुनाय समाणे समनम भगवम महावीरम वंदामि जा पजवा सामी तैनम तम सुदर्शन सेठी अम्मा पीरो जाहे नो संचाय बहुम आगवणाहिम जाव परुवणाहिम दिया परु इत्तये तत्तो नमते एवं वयासी आहासु हैं। तब ये बात सुनकर के सुदर्शन श्रावक कहने लगे, उन्होंने कहा, माता श्री आप जो बात कह रहे हैं वो भी सत्य, इसमें कोई असत्य नहीं है। मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और मैं यहाँ से वंदन करूं, भगवान यहाँ से स्वीकार कर लेंगे, इस बात में भी कोई दो राय नहीं। भगवान मेरी वंदना को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हाँ वो तीर्ण तारण की जहाज है, स्वयं यहाँ पर हमें तिराने के लिए हमारी नगरी में पधार चुके हैं। और रही बात प्राणों की, आप मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारे प्राणों का क्या कर देगा, घात कर देगा। तो उन्होंने क्या कहा, नश्वर काया नश्वर माया जीवन नश्वर जानो हो, नश्वर काया नश्वर माया जीवन नश्वर जानो हो, जल ज्यों तो जावे माता जिंदगी, जल ज्यों तो जावे माता जिंदगी, कृपा करने वीर पधार्या ज्ञान सुनावे बारी हो, कृपा करने वीर पधार्या ज्ञान सुनावे बारी हो, मंगलकारी तो वाणी वीरी, मंगलकारी ओ वाणी वीरी। हे माता श्री, नश्वर काया नश्वर माया, ये काया भी नश्वर और माया भी, प्राण तो एक दिन जाने ही हैं, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई यहाँ पर शाश्वत बन करके रहने वाला नहीं, मरना तो एक दिन निश्चित है। और फिर वो मौत तो धन्य होगी जो मौत मुझे ऐसे समय के अंदर आए जब मैं कहाँ जा रहा हूँ, हाँ भगवान के दर्शन करते समय जाते समय मुझे मृत्यु आ जाए तो ये तो मेरी बड़ी पुण्यवानी होगी, क्योंकि ये काया सदा रहने वाली नहीं है और भगवान बड़ी कृपा करके यहाँ पर पधारे हैं। हे माता श्री, मुझे अपनी काया और माया का कोई मोह। माता पिता ने देखा कि अब तरह तरह से समझा करके जब माता पिता थक गए तो माता पिता ने अपने पुत्र को कहा कि आह सुहम देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिया, हे सुदर्शन, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो। अब माता पिता की आज्ञा मिलने के बाद में तैनम से सुदंस ने अम्मा पीम अब्बणु नाय समाणे नहाय सुदप्पा वेसाइम जाव शरीरे सयाओ गिया पड़े निक्कमिता पाए विहार चारेणम रायगियम नैरम नैरम मज्जम मज्जनम निगच्छिता मोगर पाणी जखाय नस अदूर सामंतेनम जेने गुणशीले चाहिए जेने समने भगवान महावीरे तेने पहारथ गमनाय तैनम से मोगर पाणी जखे सुदंसनम समणो वासायम अदूर सामंतेनम वीवयमाणम पासई पासिता असुरते तम पल्ल सहस्र निफन ओमय मोगरम उल्लाले माणे जेने सुदंसन है समणो वासे तेने पहारथ गमनाए।
अब माता पिता की अनुमति प्राप्त करने के बाद में सुदर्शन श्रावक ने स्नान किया और शुद्ध और सभा में प्रवेश करने योग्य वस्त्रों को धारण किया, शरीर को विभूषित किया। अब अपने घर से निकल करके पैदल चलते हुए राजगिरी नगरी के बीचों बीच उस मुदगर पानी यक्ष के यक्षायतन के ना कुछ पास और ना कुछ दूर ऐसे स्थान से वो निकल रहे थे जहाँ पर गुणशील चैत्य केंद्र भगवान विराजमान थे। उसी रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे थे। अब वहां पर एक मनुष्य को जाते हुए देखा और दूर से मुदगर पानी यक्ष यानी उन अर्जुन माली की दृष्टि सुदर्शन श्रावक के ऊपर पड़ी और उन्होंने ना बहुत दूर से ना ज्यादा पास से एक मनुष्य को जाते हुए देखा और उनको जोरदार आ गया क्रोध। वो मन के अंदर सोचने लगे, इधर आने से हर मनुष्य भयभीत होता है, डरता डरता, इधर कोई मजबूरी हो तो डरता डरता आता है, लेकिन ये कौन सा ऐसा मनुष्य है जो निडर होकर के यहाँ से आराम से निकल रहा है। मैं इनको जिंदा छोड़ने वाला नहीं। तो हाथ के अंदर वो मुदगर पकड़ा हुआ था, उसको क्रोध के अंदर उछालता हुआ और घुमाता हुआ सुदर्शन श्रावक की तरफ वो अर्जुन माली जाने लगा। और उसके बाद में बताया गया था, इनम सुदंसने समनोवासे मोगर पाणिम जखम इज्जमणम पासे पासिता अभ्य अजते अणुविज्ञ अखुभिय अच्चलिय असंबंते वत्त एनम भूमि पमज्जय पमज्जता करियल जाव एवं बयासी। तब सुदर्शन श्रमणोपासक ने मुदगर पानी यक्ष को अपनी ओर आता हुआ देखा और हाथ के अंदर मुदगर को उछालता हुआ घुमाता हुआ देखा और आंखों को भी क्रोध से लाल होते हुए देखा। लेकिन इतना होते हुए देख करके भी श्रमणोपासक वो वहां पर सुदर्शन श्रावक डरे नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं आया और वो त्रास को प्राप्त नहीं हुए, उद्विग्न नहीं हुए, क्षुब्ध नहीं हुए, चलित नहीं हुए, उनका शरीर कंपायमान भी नहीं हुआ, ना कोई उनके रोंगटे खड़े हुए और ना ही कोई पसीना छूटा। क्योंकि बंधुओं कहते हैं संसार के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबको किसी ना किसी का भय रहता है। जैसे मनुष्य के जीवन को मृत्यु का भय है, सुंदर शरीर को बुढ़ापे का भय रहता है, रोगों का भय रहता है, लेकिन संसार के अंदर केवल एक ही चीज है जिसको किसी का भय नहीं। और वो कौन सी चीज है? वैराग्य। कौन सी चीज है? हाँ, वैराग्य का मतलब क्या है? जब संसार के प्रति, रिश्तों के प्रति, शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रहती है वो वैराग्य की स्थिति है। और जब आसक्ति है ही नहीं तो किसका भय? जो चीज अपनी है ही नहीं, दूसरा कोई ले ले तो कोई भय नहीं। तो वो तो एक वैरागी की तरह जी रहे थे और वो पहले ही कह करके आए थे, माता ये काया और माया सब क्या है? नश्वर है, ये हमेशा रहने वाली नहीं। इसलिए वो उनको क्रोध के अंदर आया हुआ देख करके भी डरे नहीं, बल्कि उन्होंने क्या देखा? हाँ, ये घड़ी ऐसी है कि मुझे कभी भी मृत्यु आ सकती है, इसलिए मेरी मृत्यु से पहले मुझे पंडित मरण को प्राप्त करना है। तो ऐसा सोच करके उन्होंने सबसे पहले क्या किया? जो वस्त्र उनके पास में था उस वस्त्र से भूमि का प्रमार्जन किया, यानी पूंजा। प्रमार्जन करने के बाद में दोनों हाथ जोड़ करके अपने मस्तक पर अंजलि बद्ध करके, दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक से लगाए और अंजलि बद्ध करके भगवान के सामने क्या प्रार्थना करने लगे? ये प्रार्थना की नहीं की कि मुझे बचाओ, बल्कि अपनी अंतिम साधना के लिए तैयार होने लगे। और उन्होंने क्या किया? नमोत्तुनम अरहंतानम जाव संपतानम नमोत्तुनम समनस्य भगवो जाव संपाव्यु कामस्य पुविम पीनम बनते मम समणस्य भगवो महावीरस अंति याव तुलय पाणाई वाय पचक्खाय जाव जीवाय तुले मुसावाय तुले अदिन्ना दाणे सदार संतोषे कय जाव जीवाय इच्छा परिमाणे कय जाव जीवाय तम इयामी पी तस्सेवंतिये सर्वम पाणाई वायम पच्चगामी जाव जीवाय सर्वम मुसा वयम सवम अदत्तादानम सवम मेहुम सवम परिग्रहम पच्चगामी जाव जीवाय सवम कोहम जाव मिच्छादंसन सल्लम पच्चगामी जाव जीवाय सवम अस्नम पाणम खाइमम साइमम चौविहंपी आहारम पच्चगामी जाव जीवाय। यानी उन्होंने सागारी संथारे के पचखान लिए, क्योंकि एक श्रावक के लिए भी, साधु के लिए भी यही बताया गया, साधक के लिए, कि जब आपको अपने जीवन के अंदर लगे कि कोई भयंकर संकट सामने उपस्थित हो गया,
ऐसी स्थिति को जान करके साधक को सागारी संथारा ले लेना चाहिए कि यदि मेरे मृत्यु का मैं वर्ण कर लूं, मृत्यु को प्राप्त कर लूं, तो सभी चीजों के मुझे क्या है? त्याग है। सभी पापों के, सभी हर एक चीज का मुझे त्याग है। और यदि मेरे प्राण बच जाए, संकट की घड़ी दूर हो जाए, तो ये सभी पचखान पालने मुझे कल्पते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने क्या प्रत्याख्यान किया? सबसे पहले नमस्कार किया अरिहंतों को, और फिर क्या कहा कि नमस्कार हो श्रमण भगवान महावीर स्वामी को, जो मोक्ष के अभिलाषी हैं। और पहले ही मैंने भगवान महावीर के पास में, उनके निकट में स्थूल प्राणातिपात का जीवन पर्यंत के लिए त्याग किया। इसी प्रकार स्थूल मृषावाद का, स्थूल अदत्ता दान का और स्व स्त्री संतोष व्रत धारण किया और जीवन पर्यंत के लिए इच्छा परिमाण किया। मगर अब उन्हें, यानी मैंने भगवान के सामने 12 व्रतों को अंगीकार किया था, लेकिन अब वापिस उनकी और शुद्धि करने के लिए भगवान के निकट, यानी भगवान की साक्षी से जाव जीवन के लिए इन सभी पापों का, इन सभी चीजों का त्याग करता हूँ। और पहले तो अंश रूप में लिए थे, लेकिन अब सर्वथा मृषावाद का, दत्तादान का, मैथुन और परिग्रह का जाव जीवन के लिए त्याग करता हूँ। और सर्वथा प्रकार से क्रोध आदि, मिथ्या दर्शन, शल्य आदि 18 पाप स्थानों का जाव जीवन के लिए त्याग करता हूँ। साथ में अस्नम, पानम, खाद्यम और स्वाद्यम, इन 4 प्रकार के आहार का भी त्याग करता हूँ। जैनम एतो उपसग्गाओ मुच्चिसामि तो में कप्पई पारेते, आहनम एतो उपसग्गाओ न मुच्चिसामि तो में तहा बच्चखायते चेवती कटु सागारम पड़िमम पड़िवच्चई। और अगर मैं इस उपसर्ग से, जो उपसर्ग मेरे सामने आया है, इस उपसर्ग से यदि मैं मुक्त हो जाऊं, तो जो मैंने प्रत्याख्यान अंगीकार किए हैं, इन सभी प्रत्याख्यानों को पालना मेरे लिए कल्पता है। और यदि इस उपसर्ग से मुक्त ना हूं, तो ये मेरे प्रत्याख्यान यथातथित जैसे के वैसे ही रहेंगे। और ऐसा संकल्प करके सुदर्शन श्रावक ने सागारी अनशन अंगीकार करके जैसे कि कोई ध्यान में खड़े हो गए। और इधर क्या हुआ? तैनम से मोगर पाणी जखे तम पल्ल सहस्र निफन्नम अवमयम मोगरम उल्लाले माणे जेने सुदंसने समनो वासे तेने उवागच्छिता नो चेवनम संचायति सुदंसनम समनो वासायम तेसा समबि पड्डितिये तैनम से मोगर पाणी जखे सुदंसनम समनो वासायम सब ओ समंता परिगोले माणे जाहे नो संचाई सुदंसनम समनो वासायम तेया समबि पड्डितिये ताहे सुदंसनस समणो वासयस पुरो स पक्ष्यम सपड़ी दिशम ठिच्चा सुदंसनम समणो वासयम अणिमिसाय दिट्टिम सुचिरम निरीक्षई। इधर सुदर्शन श्रावक ध्यान के अंदर सगारी अनशन ग्रहण करके खड़े हुए और मुदगर पानी यक्ष उस अपने 1000 पर वाले भार वाले उन लोहे के मुदगर को उछालता हुआ जहां पर सुदर्शन श्रावक खड़े थे वहां पर बिल्कुल उनके समीप आ गए और उनको पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करने लगा, लेकिन पीड़ा पहुंचाने के अंदर समर्थ नहीं हुआ। तब मुदगर पानी यक्ष सुदर्शन श्रावक को चारों तरफ से फिर करके देखने लगा, आगे से पीछे से चारों तरफ से चक्कर काटने लगा और विचार करने लगा, मैं इनके ऊपर प्रहार करने में समर्थ क्यों नहीं हो रहा हूँ। और फिर जब वह सुदर्शन श्रावक को कष्ट पहुंचाने में समर्थ नहीं हुआ, तब सुदर्शन श्रमणोपासक के बिल्कुल ठीक सामने आकर के खड़ा हो गया और खड़ा होकर के अपलक दृष्टि से, अपलक दृष्टि किसे कहते हैं? बिना पलक झपके टकटकी लगा करके एक दृष्टि से उनकी तरफ देखने लगा। अब देखिए बंधुओं, 2 तेज सामने खड़े हैं, देवता का तेज भी कोई कम नहीं। एक तो देव है, सामने एक मनुष्य है। यूं देखे तो मनुष्य के सामने तेज किसका ज्यादा है? देवता का ज्यादा है। लेकिन जो वो सामने मनुष्य खड़ा है वो मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं है, उसके पास में तेज किसका है? धर्म का तेज है। उनके तप का, त्याग का, श्रद्धा का और भक्ति का, उनके व्रत और नियमों का तेज है। और जहाँ पर व्रत और नियम, त्याग का तेज होता है, उसके सामने ये सामान्य देव तो क्या, नीच जाति के देव तो क्या, वैमानिक देवों का तेज भी उनके सामने क्या पड़ जाता है? फीका। इसलिए 10वें कालिक सूत्र के पहले अध्ययन की पहली गाथा के अंदर फरमाया कि जो धर्म को अंगीकार करते हैं, अहिंसा, संयम और तप के मार्ग पर चलते हैं, ऐसे मनुष्यों के, ऐसे धर्मात्मा के सामने तो देवलोक के देवता आकर के भी नमन
करते हैं, उनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाते हैं। तो वो तेज था उनके तप का, उनके त्याग का, के निरीक्षिता अर्जुन से मालागार शरीरम विपज्जयी विपज्जिता तम पल सहस्र निफन्न औमयम मोगरम गहाय जामेव दिशिम पाऊ हुए तामेव दिशिम पड़ गए। अब वो कितनी देर तक टकटकी लगा करके देखता रहा और आखिर ये हुआ कि उसके देखने की ताकत भी जैसे कम पड़ गई, क्षीण हो गई। उनका तेज, सुदर्शन श्रावक का तेज इतना जोरदार था कि वो ज्यादा देर तक वहां पर खड़ा नहीं रह सका और आखिर जो उनके शरीर के अंदर यक्ष ने प्रवेश किया था वो यक्ष भी उनके तेज के सामने घबरा गया, कंपायमान हो गया और डरते हुए, भयभीत होते हुए उस देव ने हाथों हाथ अर्जुन माली के शरीर का त्याग कर दिया। शरीर में से देव निकल गया और हाथ के अंदर जो 1000 पल का मुदगर पकड़ा था, अपने मुदगर को लेकर के अपने यक्षायतन की तरफ दौड़ गया। अब वो शरीर किसका खड़ा है? अर्जुन माली का। लेकिन बंधुओं, उसके अंदर इतना बल नहीं, वो निर्बल हो चुका था, इसलिए उसका शरीर धड़ाम से धरती पर गिर गया। धड़ाम से अर्जुन माली नीचे गिर गया। तैनम से अर्जुन मालागारे मोगर पाणी जैसे जखे न विप्प मुक्के समाणे दसंती धरनी तलंसी सव्यंगेम सन्नी वड्डिये तैनम से सुदंसने समणो वासे निरुवसग्गमित्ति कट्टु पडिमिम पारई तैनम से अर्जुन मालागारे तो मुहम मुहंतम तरेणम आसत्ते समाणे उठै उठिता सुदंसनम समणो वासम एवं बयासी। जब उनको धड़ाम से धरती पर गिरते हुए सुदर्शन श्रावक ने देखा तो सुदर्शन श्रावक मन के अंदर विचार करने लगे कि जो उपसर्ग आया था, जो संकट की घड़ी आई थी, वो उपसर्ग क्या हो गया? दूर। वो उपसर्ग दूर हो गया। इसलिए मेरे लिए अब यही बेहतर होगा कि मैंने जो व्रत प्रत्याख्यान अंगीकार किए हैं उनको मैं पार लूं। तो अपने प्रत्याख्यानों को उन्होंने पार लिया और उसके बाद में उन्होंने व्रत प्रत्याख्यान पाले। तब तक पहले जो बेहोश अवस्था के अंदर अर्जुन माली था, धीरे 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 उनको क्या आया? होश आया। और होश हवास के अंदर आकर के और धीरे धीरे जैसे तैसे बल लगा करके अर्जुन माली खड़े हुए और अब भी वो बड़े ध्यान से सुदर्शन श्रावक को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं ये कौन है। तो उनके सामने कुछ प्रश्न रखे। तुभ्यनम देवानु पिया के कहीं वा संपिता तैनम से सुदंस ने समणो वासे अर्जुन मालागर एवं बयासी। तब उन्होंने बड़े धीमे स्वर के अंदर अर्जुन माली ने प्रश्न किया, हे देवानुप्रिय, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? कई प्रकार के प्रश्न किए। तो ऐसे प्रश्नों को सुनकर के सुदर्शन श्रावक ने अर्जुन माली के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, एवं खलु देवानुप्रिया अहम सुदंसनम नामम समनो वासे अभ्युदय जीवा जीवे गुणशीले चाहिए समनो समनम भगवम महावीर वंदन्ति वंदित्य संपत्तिये तैनम अर्जुन मालागारे सुदंसनम समनो वासेम एवं बयासी इच्छामि नम देवानुप्रिया अहम अवि तुम ए सद्यम समनम भगवम महावीरम वंदित्य जाव अज्जुवासितये। तो उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक कहा अर्जुन माली को कि हे देवानुप्रिय, मैं एक श्रावक हूँ और मेरा नाम है सुदर्शन। मैं श्रमणोपासक हूँ जो जीव और अजीव का तत्वों का जानकार हूँ और तिरन तारण की जहाज मेरे भगवान महावीर स्वामी जो गुणशील चैत्य के अंदर विराजमान हैं, वो सभी का कल्याण करने के तिराने के लिए यहाँ पर पधारे हैं और मैं अपने भगवान को वंदन करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, जिनवानी श्रवण करने के लिए गुणशील चैत्य के अंदर जा रहा हूँ। जब भगवान का नाम सुना, जैसे भीतर में अनंत शांति हुई। अर्जुन माली को जीवन में पहली बार आनंद का अनुभव हुआ और उन्होंने भी हाथ जोड़ करके सुदर्शन श्रावक को कहा, हे देवानुप्रिय, आप जहाँ पर जा रहे हैं क्या मैं भी आपके साथ में चल सकता हूँ? जिनको वंदन नमस्कार करने के लिए, दर्शन करने के लिए आप जा रहे हैं, क्या मैं भी उनको वंदन नमस्कार करके, दर्शन करके उनकी उपासना कर सकता हूँ? तो ये बात सुनकर के उन्होंने कहा, अहर्षु हम देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, वहां पर जाने का अधिकार तो एक को नहीं सबको है। वो द्वार सबके लिए खुला है। कोई भी वहां पर पतित से पतित भी जो जाता है वहां जाकर के पावन हो जाता है। ऐसी बात सुनी तो अर्जुन माली मन में बड़े प्रसन्न हुए। अब आगे आगे चल रहे हैं सुदर्शन श्रावक और पीछे पीछे चल रहे हैं
अर्जुन माली तैनम से सुदंस ने समणो वासे अज्जुनयनम मालागारणम सद्धिम जेनेव गुणशीले चाहिए जेनेव समने भगवान महावीर तेने युवा गच्चिता अज्जुनयनम मालागारणम सद्धिम समणम भगवान महावीरम तिक्कुतो जहाँ पजवा सही तैनम से समने भगवान महावीर सुदंस न समणो वासे अर्जुन ऐसे तीसे यह धम्म का सुदंस ने पड़ गए तैनम से अर्जुन समनस्त भगवान महावीर संत्यम धम्मम सोचा निसम हट टूट जाओ एवं बयासी। अब श्रमणोपासक आगे चल रहे हैं, पीछे अर्जुन माली चल रहे हैं। जहाँ पर गुणशील चैत्य था, जहाँ पर भगवान विराजमान थे, वहां पर सुदर्शन पहुंचे और उनके साथ में पीछे पीछे अर्जुन माली भी पहुंच गए। और अर्जुन माली देख रहे हैं कि सुदर्शन श्रावक किस प्रकार से तिकुतों के पाठ से वंदन नमस्कार कर रहे हैं, अदक्षिणा और प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और जैसे जैसे सुदर्शन सेठ कर रहे हैं वैसे वैसे अर्जुन माली ने भी किया, यानी अदक्षिणा और प्रदक्षिणा की, परिउपासना की। और उसके बाद में भगवान ने पूरा जन समूह को और सुदर्शन श्रावक को आया हुआ देखा तो सभी को धर्म कथा कही और सब धर्म कथा सुनकर के वापिस अपने अपने घर की ओर लौट गए। लेकिन अर्जुन माली वहीं पर बैठे रहे और सबके जाने के बाद में अपने मन की बात कहने के लिए वो अपने स्थान से खड़े हुए और खड़े होकर के भगवान के पास में गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे भगवान, मैंने आपकी जिनवानी वाणी को, कल्याणी वाणी को श्रवण किया है जो सबका मंगल करने वाली है। आपकी वाणी सुन करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा आनंद, बड़ी शांति की अनुभूति हुई है। इसलिए हे भगवान, मैं आपके पास में सद्दामीनम मनते निगतम पावेनम जाव अबुट्ठे मी, मैं आपके पास में निर्ग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा करता हुआ आपके समीप दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ, आप मेरा भी कल्याण कीजिए। ये बात सुनी तो प्रभु ने फरमाया, आहा सुहम देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, हे अर्जुन माली, जैसे ही तुम्हारी मन की भावना, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जैसा सुख उपजे वैसा कार्य करो। अब बंधु अर्जुन माली की होती है दीक्षा तैनम से अर्जुन उत्तर पूरी थम्मी दिस्सी भागम अवक्कमिता स्वयमेव पंचमुट्ठियम लोयम करई करिता जाव अणगारे जाय जाव विहरई तैनम से अर्जुन अणगारे जम चेव दिवसम मुंडे जा पवित्र तम चेव दिवसम भगवम महावीरम वंदे नम से वंदिता नमम सीता एया रूवम उग्गम उगिन्नई। तब अर्जुन माली ने ईशान कोण के अंदर भगवान की आज्ञा प्राप्त करके वो ईशान कोण के अंदर गए, वहां पर जाकर के पंचमुष्टि लोच किया और लोच करने के बाद में भगवान के पास में आए और भगवान ने उनको दीक्षा का पाठ पढ़ाया। अब वो अर्जुन माली से अर्जुन अणगार बन गए और अर्जुन अणगार बनने के बाद में भगवान के पास में उन्होंने कई प्रकार का ज्ञान सीखा और भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करके अपने मन की एक बात कही, मन के अंदर एक इच्छा जागी, एक अभिग्रह किया कि हे भगवान, यदि आपकी आज्ञा प्राप्त हो जाए तो मैं जीवन पर्यंत के लिए षष्ठ भक्त यानी बेले बेले की तपस्या की पालना करना चाहता हूँ, बेले बेले की तपस्या को अंगीकार करना चाहता हूँ, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। और भगवान ने उनको आज्ञा प्रदान कर दी। अब भगवान की आज्ञा प्राप्त होने के बाद में अपनी आत्मा को तप और संयम से भावित करते हुए विचरने लगे और साथ में चल रही है गौतम स्वामी की तरह बेले बेले की तपस्या। तो तैनम से अर्जुन अणगारे छट्ट खमणम पारणंसी पड्डमम बोरिसिय सज्जाइम करई जहाँ गोयम स्वामी जाव अड्डई भगवान तैनम तम अर्जुन अणगारम रायगिय नयरे उच्च जाव अड्डमाणम बहवे इत्थियो व पुरिसा व डहराय मल्लहाय जुवाणाय एवं बयासी। अब बंधुओं, भगवान की आज्ञा प्राप्त होने के बाद में अर्जुन अणगार बेले बेले की तपस्या करने लगे और एक बार का जब उनका पारने का समय आया, उन्होंने इंद्रभूति गौतम की तरह ही पहले प्रहर के अंदर स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया और तीसरे प्रहर के अंदर उन्होंने भगवान की आज्ञा लेकर के गोचरी के लिए राजगिरी नगरी के अंदर जाने के लिए, भिक्षा के लिए, भ्रमण करने के लिए वहां से प्रस्थान किया। भगवान की आज्ञा प्राप्त की कि मैं भिक्षा के लिए, पारने के लिए जाना चाहता हूँ। लेकिन बंधुओं, जैसे ही वो राजगिरी नगरी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि बंधुओं वेश तो मुनि का है, वो साधु बन गए, लेकिन लोगों के लिए वो क्या है? अर्जुन माली, और अर्जुन माली नहीं, हत्यारे।
हाँ, अर्जुन माली को कुछ जाने के नहीं जाने, लेकिन किस रूप में जानते हैं? हाँ, ये तो हत्यारा है, ये दोषी है, ये पापी है। लेकिन अर्जुन जो अणगार बन गए हैं, उनके मन के अंदर अब पहले जैसी कोई भावना दुर्भावना नहीं रही। वो एक समता के सागर बन गए हैं। अब वो मुनि अर्जुन माली चले गोचरी लेने के लिए, लेकिन वहां पर नगरी के अंदर उनके साथ में क्या क्या हुआ, क्या कहा? धन अर्जुन मुनिवर चाल्या गोचरी, धन अर्जुन मुनिवर दीक्षा लेने चाल्या गोचरी। राजगरी नगरी के अंदर लोग रहे घबराए, मुनि वेश में आता देखा, मुनि वेश में और अचंभा पाय जी, धन अर्जुन मुनिवर दीक्षा लेने चाल्या गोचरी। मारे तारे गाली सुनावे, भोजन मिलता ना, दिए परिस जनता ने जब दिए परिस जनता ने, तब समता मन में लाय जी, धन अर्जुन मुनिवर दीक्षा लेने चाल्या गोचरी। मुनिवर सोच अनरथ कीनो, कुटुंब मार्या अपा, दिए न ऐसे दुख इन्होंने, दिए न ऐसे दुख इन्होंने, क्षमा हृदय में दार जी, धन अर्जुन मुनिवर दीक्षा लेने चाल्या गोचरी। अब अर्जुन मुनि, अर्जुन अनगार भिक्षा लेने के लिए, गोचरी लेने के लिए राजगिरी नगरी के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन जैसे ही उनको एक हत्यारा दिखाई दे रहा है, वो उसका क्या सोच रहे हैं? एक कल तक तो एक हत्यारा था और आज क्या बन गया? मुनि। ये क्या कर रहा है? ढोंग कर रहा है, ये तो नाटक और कपट कर रहा है। सत्य ये है कि ये कोई संत नहीं है, बल्कि ये तो हत्यारा है। इसलिए उनको नगर की ओर आते हुए देखा तो सभी लोग घबराने लगे और डरने लगे और उनको गालियां देने लगे। क्या कहने लगे? इमे नम मैं पिया मारिये, इमे नम मैं माया मारिया, भाया भगिनी बच्चा पुत्र धुया सुन्ना मारिया, इमे नम मैं अन्नय सयण सबंदी परियने मारिये, ती कट्टू अप्पे गैया अक्को संती अप्पे गैया हिलंती निदंती किसंती गरिहंती तज्जंती तालंती तैनम से अर्जुनायण गारे हिम तहिम बहु मित्तिम य पुरी से य डहरे य मल्लण य जुवाण एहिय आओ सिज्ज माने जाओ तालिज माने तेसिम मनसावी अप उत्समाने सम्मम सहई सम्मम खम्मई तिखई अहिया सहिए। अब वो कहने लगे, कोई बोलने लगा, अरे ये तो वही हत्यारा है जिसने मेरी माँ को मार डाला। किसी ने कहा अरे इसने मेरे पिताजी को मार डाला, किसी ने कहा मेरी पत्नी को मार डाला, किसी ने कहा मेरे पति को मार डाला, किसी ने कहा मेरे बहन भाई और पुत्र को मार डाला, किसी ने कहा मेरे सगे और संबंधी को मार डाला है। अरे ये तो हत्यारा है, कल तक तो इसके हाथ में मुदगर पकड़ा हुआ था और आज क्या पकड़ लिया? रजोहरण। कल तो जीवों की हिंसा कर रहा था और आज 6 काय का क्या बन रहा है? हाँ, रक्षक बन रहा है। और ये कोई रक्षक नहीं है, बल्कि ये तो क्या है? ये तो भक्षक है। ये तिराने वाला नहीं है, बल्कि मारने वाला है। और इस प्रकार लोगों को आक्रोश आने लगा, लोग हिलना करने लगे, निंदा करने लगे, गालियां बोलने लगे और क्रुद्ध होकर के कोई उसकी ग्रह करने लगे, उसकी ताड़ना कर रहे हैं और तर्जना भी कर रहे हैं। उस समय अर्जुन अनगार ने बहुत सी स्त्रियों द्वारा, पुरुषों द्वारा, छोटे बड़े और युवकों द्वारा आक्रोश और ताड़ना करने पर भी मन के अंदर किसी के प्रति द्वेष का भाव
बल्कि वो क्या सोचने लगे, अरे मैंने तो इनके साथ में बड़ा गलत किया है, ये लोग तो ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या दे रहे हैं, गालियां ही दे रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, और ज्यादा इनको क्रोध आएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पत्थर की मार मारेंगे, और ज्यादा करेंगे डंडे की मार मारेंगे, इससे ज्यादा करेंगे हाथ के अंदर क्या उठाएंगे, शस्त्र, चक्कू छुरा तलवार शस्त्र उठाएंगे, शस्त्र से क्या करेंगे, मेरे हाथ पांव को काट देंगे, और ज्यादा क्रोध आएगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे प्राणों का हरण कर लेंगे, मुझे अकेले को इतने लोग मिलकर के मारेंगे, लेकिन मैंने अकेले ने कितने को मारा, 1141 को, ना जाने मैंने कितने घरों को तबाह किया है, इसलिए मुझे इन पर किसी प्रकार का द्वेष नहीं करना है। अरे ये सत्य कह रहे हैं, किसी प्रकार का असत्य भाषण नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की मन के अंदर समता के भाव रखे, आक्रोश के भाव नहीं लाए, और निर्जरा करने हेतु यह ऐसा प्रयास करने लगे, समनम सहमाणे कम्माणे तितिक माणे अय्य सामने रायगिया नहरे उच्चनीय मज्जी माई कुल्लाइम अड्डमाणे जय बत्तम लब्बई तो पाणे न लब्बई, जहाँ पाणम लब्बई तो बत्तम न लब्बई, तैनम से अज्जुणाई अणगारे अद्यने अभी मणे अकुल से अनाइले अविसाई अपरी तंत जोगी अड्डई अडिता रायगी आओ नये राव पढ़े निखमिता जेने गुणशीले चाहिए जेनेव समने भगवम महावीरम जेनेव गोयम स्वामी जा पढ़ी रेन से ही पढ़ी दसिंता समने भगवया महावीरणम अब्णु नाय समाणे अमुच्छिए विल्लमिमम पन्नग भुवनम अप्पाणेनम तमाहारम अहरई। उसके बाद में बताया कि इतना सुनने पर, गालियां सुनने के बाद में, ताड़ना तर्जना सुनने के बाद में भी वो घरों के अंदर गोचरी के लिए जा रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि सामने वाला जो दाता है वो साधु को क्या दे रहा है, गालियां बोल रहा है, उनका अपमान कर रहा है, और फिर भी उसके घर के अंदर जाकर के पात्र रखना कितना मुश्किल है। तो वहां पर कोई गालियां देते हुए भी कोई लुखी सुखी उनको दे रहे हैं कि साधु आए हैं। तो कहते हैं कभी भोजन यानी रोटी मिलती है तो सब्जी नहीं मिलती, और सब्जी मिलती है तो रोटी नहीं मिलती, कई बार रोटी सब्जी मिलती है तो पानी नहीं मिलता है। लेकिन समता भाव से जो मिला वही लेकर के वापिस भगवान के पास में आते हैं, भगवान को अपनी गोचरी बताई और भगवान ने आज्ञा प्रदान की और गोचरी करने के लिए बैठ गए। लुखा सुखा जैसा भी उनको मिला, मन के अंदर किसी प्रकार का कोई दीनता का भाव नहीं है, ना मन में कोई उदासी है, ना कलुषिता के भाव है, ना विषाद है, ना किसी के प्रति द्वेष के भाव हैं, बल्कि रोज रोज गोचरी के लिए आते हैं और आहार को ग्रहण कर लेते हैं। और कैसे ग्रहण करते हैं, जैसे एक सांप बिल के अंदर सीधा प्रवेश करता है, ना इधर स्पर्श करता है और ना ही उधर, उसी प्रकार बिना रस लिए हुए भोजन को वो ग्रहण कर लेते हैं। और एक बार का प्रसंग हुआ कि उनके दीक्षा लेने के कुछ समय के बाद में भगवान महावीर ने अपनी शिष्य मंडली सहित राजगिरी नगरी से क्या कर लिया, विहार। लेकिन किसको पीछे छोड़ दिया, अर्जुन माली को। क्यों छोड़ दिया, वो हत्यारे थे इसलिए नहीं, हत्यारे थे इसलिए नहीं छोड़ा, क्योंकि भगवान जानते थे जिनके बीच में, जिनके साथ में रह करके कर्म बांधे हैं, उनके साथ में रह करके ही कर्मों के बंधन टूटेंगे। इसलिए कर्मों को तोड़ने के लिए भगवान ने उनको, अर्जुन अनगार को पीछे ही छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में भगवान वहां से विहार कर गए। तैनम सबने भगवान महावीर नया कयाई राय गिया नया पढ़ी निखमिता भैया जन वय विहारम विहरई तैनम से अर्जुन अणगारे तेनम उराले नम विवले पयत्तेनम पग्गहीयनम महानुभागेनम तव कमम अप्पाणम भावे माणे बहु पड़े पुण्य छ मासे सामन्न परियागम पौनीय अद्दा मासीय संलेहणाय अप्पाणम जुस्से तीसम भत्ताई अणसनाई छेदई छेदिता जसट्ठाय किर्रई नग्ग भावे जाव सिद्धे। और भगवान के वहां से पदार्पण होने के बाद में, वहां से प्रस्थान करने के बाद में, अब अर्जुन अणगार ने उस उदार एवं प्रयत्न से ग्रहण किए हुए महान फलदायक तपस्चरण से अपनी आत्मा को भावित करते हुए मात्र 6 महीने तक, अब बंधुओं देखिए, 6 महीने में कर्म बांधे और 6 महीने में तोड़ दिए, क्योंकि कम्मे सूरा सो दम्मे सूरा, ऐसी आत्माएं होती हैं। मात्र 6 महीने तक ही संयम का पालन किया और अंतिम के अंदर अर्ध मास की संलेखना संधारा करके अनशन से 30 भक्तों का छेदन भेदन करते हुए जिस प्रयोजन से दीक्षा अंगीकार की थी, यानी नगन भाव से, और ऐसा नगन भाव दीक्षा धारण करके अंतिम समय के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए।
तो बंधुओं, ये छठे वर्ग का तीसरा अध्ययन संपूर्ण हुआ। चौथे अध्ययन के अंदर कहा उखे वो चौथा सज्जय न एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेनम रायगिय नैरे गुणशीले चाहिए तत्नम सेनिय राया कासवे नामम गहा वही परिवसई जहा मंकाई सोलसम वसाई परियो व्यूले सिद्धे एवं खेमम भी आहा वही नवरम का गंदी नैरी सोलस वासाई परियो व्यूले सिद्धे एवं दित्ति दरे वी गहा वही का गंदी नैरी सोलस वासाई परियो जा व्यूले सिद्धे। चौथे अध्ययन के अंदर कहा उसी प्रकार वही गुणशील नाम का चैत्य था, श्रेणिक नाम का राजा राज्य करता था और काश्यप नाम का गाथापति। उन्होंने भी मंकाई गाथापति की तरह भगवान के समीप दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा लेने के बाद में 16 वर्ष तक संयम पाला। अंतिम के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 5वें अध्ययन के अंदर क्षेम गाथापति का वर्णन चलता है। वो भी काकंदी के रहने वाले थे। उन्होंने भी संयम अंगीकार किया, दीक्षा लेकर के 16 वर्ष तक संयम का पालन किया और विपुल पर्वत पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। छठे अध्ययन के अंदर धृतिधर गाथापति का वर्णन चलता है। वो भी कागंदी के निवासी थे। उन्होंने भी 16 वर्ष तक संयम का पालन किया और अंतिम क्षण के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो बंधु, आपके समक्ष छठे वर्ग के ये 6 अध्ययन संपूर्ण हुए। इसी भावना के साथ में ओम शांति। आगमे तिविहे की पाठी का कौशक कर आगमे तिविहे प्रणत्ते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई 3 लागू हुए तो आलम जम वाइदम वचमेलियम हिनक्करम अचक्करम पयहीनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सिट्टुदिन्नम दुट्टू पड़ीचियम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जाएम सज्जाए न सज्जाएम बनता गुणता विचारता। ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशातना की हो तो तस्मिच्छ नमो। त्रयकाल दृष्टम भव्य जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रवण